जय हिंद। आप सभी का स्टडी विथ महेश में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक होने वाला है बंगाल के गवर्नर से संबंधित। और आज हम जितने भी बंगाल के गवर्नर हुए थे उनके बारे में जानेंगे और उनके कार्यकाल में जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी उनके बारे में जानेंगे। अगर आप ये क्लास करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न आपके इसी क्लास से बनने वाले हैं। पूरी क्लास कीजिएगा। ये क्लास मुश्किल से 5 मिनट की होने वाली है। और ऐसे ही हम बंगाल के गवर्नर आज लेके आए हैं। लगातार 4 से 5 क्लास होगी जो छोटी छोटी क्लास होने वाली है। इसके बाद हम भारत के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय, ऐसे करके लेके आने वाले हैं। टॉपिक रहेगा और उसमें हम संपूर्ण क्वेश्चन करवाएंगे। तो आइए देखते हैं। पहला है बंगाल के गवर्नर। तो पहले बंगाल के गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। और इनका कार्यकाल कितना था? 1757 से 1760 और 1765 से 1767 तक। इनका 2 कार्यकाल था, एक 1757 से 1760 तक और एक 1765 से 1767 तक ये बंगाल के गवर्नर थे। और इनकी आइए देखते हैं इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो 1757 का प्लासी का युद्ध इन्हीं के शासनकाल में हुआ था जब ये गवर्नर थे। नेक्स्ट है बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए उपदीवान नियुक्त किए गए थे। तो बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां को और बिहार के लिए सिताब राय तथा उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ को नियुक्त किया गया था। याद रखिएगा, बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए उपदीवान बनाए गए थे, जिसमें से बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां थे और बिहार के लिए राजा सिताब राय तथा उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ को नियुक्त किया गया था। अगला है बंगाल में द्वैध शासन का जनक। तो बंगाल में द्वैध शासन का जनक भी रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है और श्वेत विद्रोह भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। याद रखिएगा, श्वेत विद्रोह अगर एग्जाम में पूछा जाता है श्वेत विद्रोह कब हुआ था तो हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में। नेक्स्ट है 1765 में इलाहाबाद की संधियाँ। 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई थी वो भी इन्हीं के शासनकाल में हुई थी और वो अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ था। याद रखिएगा। अगला है सलावत जंग तथा आलमगीर द्वितीय द्वारा उमरा की उपाधि दी गई। रॉबर्ट क्लाइव को उमरा की उपाधि दी गई थी, जो कि किसके द्वारा दी गई थी? सलावत जंग और आलमगीर द्वितीय के द्वारा। सलावत जंग और आलमगीर द्वितीय के द्वारा रॉबर्ट क्लाइव को उमरा की उपाधि दी गई। अगला है क्लाइव ने सेवा के 3 केंद्रों की स्थापना की। ये सेवा नहीं है, यहाँ गलत हो गया है। सेना के 3 केंद्रों की स्थापना की थी क्लाइव ने। और वो कहाँ पर की थी? एक इलाहाबाद में, एक मुंगेर में और एक बांकीपुर में। बांकीपुर, मुंगेर और इलाहाबाद में क्लाइव ने सेना के 3 केंद्र स्थापित किए थे। नेक्स्ट है अगले गवर्नर हो जाएंगे बंगाल के 1960 से 1964 तक। ये कौन थे? बेंसी टार्ट 1960 से 1964 तक थे और इन्हीं के शासनकाल में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में। और उस समय गवर्नर कौन थे बंगाल के? अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर कौन थे तो हो जाएंगे बेंसी टार्ट। नेक्स्ट है कार्टियर। ये भी बंगाल के गवर्नर हुए थे और इनका शासनकाल था 1769 से 1772 तक। और इन्हीं के शासनकाल में बंगाल में अकाल पड़ा था। यहाँ पर काल लिख गया है गलती से। तो इन्हीं के शासनकाल में बंगाल में अकाल पड़ा था और अकाल कब पड़ा था? 1770 में। कार्टियर के शासनकाल में ही जब ये बंगाल के गवर्नर थे तभी बंगाल में अकाल पड़ा था। नेक्स्ट है वारेन हेस्टिंग। तो ये बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। वारेन हेस्टिंग का शासनकाल देख लीजिए पहले। इनका शासनकाल 1772 से 1774 तक था और बंगाल के अंतिम गवर्नर पूछा जाए तो वो हो जाएंगे वारेन हेस्टिंग। और बंगाल में द्वैध शासन समाप्त करने का श्रेय भी वारेन हेस्टिंग को दिया जाता है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है
1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। तो ये किसने की थी? वारेन हेस्टिंग ने। तो ये बंगाल के 4 गवर्नर थे, मैंने चारों को करवा दिया है। और अगला हमारा भाग बंगाल के गवर्नर जनरल से होने वाला टॉपिक रहेगा। तो अगर क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।